तरफ से बुज़दार आया था तो नून लीग की तरफ से मरियम आ रही है, दूसरी बुज़दार आ गई है। तो आप क्या कहेंगे जो पीडीएम बनने जा रही है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, जैसे आपने एक नारा सुना था कि पाकिस्तान को नवाज दो, अब पाकिस्तान को शहबाज दो वाला सिलसिला आ गया है, आप क्या कहेंगे, कोई फ़र्क है इसमें? देखिए इसमें यही कहेंगे पीडीएम पहले भी आई है, पीडीएम का रिज़ल्ट पाकिस्तान पे क्या आया है और वही दोबारा फिर इलेक्शन के बाद दोबारा पीडीएम बनेगी और कुछ अरसे बाद फिर वही होगा। जो पहले नवाज़ ने दिया है वही इस शहबाज देगा। शहबाज ने आके पहले भी उसके सब्स्टिट्यूट में शहबाज ही आया है, तो शहबाज ने क्या दिया आके, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। के साथ इलेक्शन होने चाहिए, तो ये लोग क्यों नहीं करते इस तरह? इजी वे है, कोई ये भी नहीं होगा कि 8 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं, 72 घंटे का टाइम है, फिर जाके अनाउंस होगा। आप जिस तरह इमरान खान ने पहले कहा था कि आप लोग अपना बायोमेट्रिक वाले इलेक्शंस करवाएं, अब अगर वो करवाते हैं तो आपके पास विद इन आवर्स रिजल्ट आते हैं। मैं तो कहता कि बन गई सड़क, बन गए पुल, कम हो गए ने कुल दे कुल। कल दिसदे सन, कल ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। या अल्लाह मेरे मुल्क 'ਚ 12 महीने इलेक्शन ही रख। 2-4 पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनमें जमात इस्लामी थी, उसमें आपकी नून लीग थी, इसके अंदर पीपल्स पार्टी थी और इसके अलावा तो सारे आज़ाद लोग थे। तो आज़ाद लोगों ने ज़्यादा वोट लिए हैं क्योंकि लोगों का शायद मैं समझता हूँ कि पार्टी से जो है ना वो यकीन उठ गया, उन्होंने आज़ाद लोगों को बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया और सबसे ज़्यादा तादाद भी जीतने वाले आज़ाद लोगों की रही है। दरकिनार इसके कि वो पीटीआई के हिमायती थे, क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये फ्लॉप ही है, पहले भी फ्लॉप थी, अब भी फ्लॉप ही होना है उन्होंने। फ्लॉप है, फारेगा ये लोग। तो महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी, आपकी रोंटे खड़े तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली महंगी है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे, गैस भी महंगी हो रही है। आप तो आगे बनने जा रही है पंजाब में, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए जो मर्जी बने, जो आम बंदा है ना उसे चाहिए कि घर में ना खुशहाली हो, तो दिहाड़ी डेली लगती जाए, खुशहाली हो। तो आज पेट्रोल और महंगा हो गया, गैस भी महंगा है। गैस भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई है और मज़ीद और महंगा होना है। IMF ने ना उनकी जो नई आने वाली हुकूमत आएगी ना, उसके ऊपर उन्होंने और बोल डालना है, टैक्स भी भराने हैं, पेट्रोल भी बनना, भी और बनना है, गैस भी मैंने सुना गैस और बननी है अभी। तो आम बंदा जो है वो पिस के रह जाएगा, आगे वो पिसा हुआ है और पिस जाएगा। ये इलेक्शन की नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, इलेक्शन हो चुके, उसके बाद हमने देखा कि दो हुकूमत आपस में पीडीएम बनने जा रही है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिल के एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत। और 18 महीने में जैसे पीडीएम की हुकूमत रही है, और हम आवाम से ये जानेंगे क्या अगर पीडीएम की हुकूमत दोबारा आती है तो मुल्क के अंदर इकॉनमी हमारी बेस्ट होगी, मुल्क के अंदर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, या जैसे जूँ के तूँ जैसे पहले हालात चलते रहे ऐसे ही चलेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इलेक्शन में जो तरीक़े इंसाफ को मैंडेट मिला था और क्या उसको पूरा हक़ इस्तेमाल करने दिया या नहीं दिया, जानते हैं आवाम से, और आप ही हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, आपका सर? मोहम्मद रिजवान साहब, आपका? मुनीर फारूक साहब। इलेक्शन तो हो गए हमारे मुल्क में, और हमेशा ऐसे ही इलेक्शन हुए हैं, धांधली के जो है वो असरात नज़र आ रहे हैं। वो हर पार्टी कह रही है हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, धांधली हुई है। आप किस नज़र से देखते हैं? और पाकिस्तान में पंजाब एक बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो इसमें CM जो है वो मरीम नवाज़ बनने जा रही है, क्या कहें आप? ये इस इशू पे सिर्फ यही कहेंगे जैसे पीटीआई की तरफ से बुज़दार आया था तो नून लीग की तरफ से मरियम आ रही है, दूसरी बुज़दार आ गई है। तो आप क्या कहेंगे जो पीडीएम बनने जा रही है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, जैसे आपने एक नारा सुना था कि पाकिस्तान को नवाज दो, अब पाकिस्तान को शहबाज दो वाला सिलसिला आ गया है, आप क्या कहेंगे, कोई फ़र्क है इसमें? देखिए इसमें यही कहेंगे पीडीएम पहले भी आई है, पीडीएम का रिज़ल्ट पाकिस्तान पे क्या आया है और वही दोबारा फिर इलेक्शन के बाद दोबारा पीडीएम बनेगी और कुछ अरसे बाद फिर वही होगा। जो पहले नवाज़ ने दिया है वही इस शहबाज देगा। शहबाज ने आके पहले भी उसके सब्स्टिट्यूट में शहबाज ही आया है, तो शहबाज ने क्या दिया आके, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 18 महीने कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। ये तो देखें सब कुछ आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। आज के दिन पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया, महंगाई हमारी जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो ये किस तरह पाकिस्तान इस मसाइल से निकलेगा? हर अवाम वोट इसलिए दिए थे कि हम पाकिस्तान में जो है ना इस्तेकाम लाएँ, वो तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी आने लगा।
लेकिन बात सिंपल इतनी सी है कि ये कैसे होगा, ये हम जो मर्ज़ी सोच लें, होना वही है जिन्होंने इलेक्शन करवाया और जो उन्होंने फ़ैसला करना। ये अब पब्लिकली आप भी बेहतर जानते हैं, जिसने कैसे कैदी नंबर 804 बनाया है। नहीं, कैदी नंबर 804 तो बड़ी सीटें लेके सामने आ गया आपके। लेकिन उनका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना, सिर्फ एक दे कि बूटों वालों को भी समझ आ गई है। इमरान खान ने आपको बता दिया अंदर रह के भी, बल्ले का निशान बंद करके भी, कि मेजॉरिटी पूरे कौम को बता दी है कि क्या है। उसके बाद भी आपको पता है कि जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने चलाना है वही सब कुछ होगा, तो फिर ये इलेक्शन वगैरह का तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। इमरान खान तो पहले ही बोलता था कि बायोमेट्रिक के साथ इलेक्शन होने चाहिए, तो वो ये लोग क्यों नहीं करते इस तरह। इजी वे है, कोई ये भी नहीं होगा कि 8 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं, 72 घंटे का टाइम है, फिर जाके अनाउंस होगा। आप जिस तरह इमरान खान ने पहले कहा था कि आप लोग अपना बायोमेट्रिक वाले इलेक्शंस करवाएं, अब अगर वो करवाते हैं तो आपके पास विद इन आवर्स रिजल्ट आते हैं। मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा थे। 18 महीने पहले जो हुकूमत गई है, अब वो पीडीएम से पीछे चले गए हैं। वो कहते हैं कि मैं अब मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ आप लोगों से, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। अब क्या देखते हैं, मुल्क को कहाँ देखते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं? कोई जो इमरान खान की पार्टी है, हो सकता है कि उसके साथ मिले, जैसे पीपल पार्टी भी अब खान साहब से राब्ते में है कि हम हुकूमत बनाएं। तो आप क्या देखते हैं कि हुकूमत जो है वफाक में किसकी बनेगी? यार ये अली भाई नहीं, वफाक में किसकी बनेगी, देखें मैं फिर कहूँगा ना, इलेक्शन हमारी मर्ज़ी पे थे ना, हम तो आपस में बैठे हम जो मर्ज़ी बातें करते रहे, होना तो कुछ। बिकना शुरू हो जाते हैं लोग। तो अगर तो वो अपनी, मुझे नहीं पता क्या वो पीटीआई के हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अभी तक तो वो जीते हैं आज़ाद के तौर पर। तो वो लोग अगर मुल्क का बेहतर चाहें, कुछ उसके लिए अच्छा करना चाहें, तो वो सब मिल के भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और उस पार्टी को इस मुल्क के लिए शायद बेहतर पार्टी कहा जाए। क्योंकि पार्टी के पास, जिस पार्टी के पास निशान नहीं है, जिस पार्टी के इख्तियार नहीं है, तो वो हम नहीं कह सकते कि ये उसके लीडर हैं। क्योंकि जो अपेरेंटली नज़र आता है सर, वी हैव टू फेस दैट, बिकॉज हम जो इंटरनेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ये पार्टीज़ हैं और ये आज़ाद लोग हैं। तो मैं वही बात करूँगा जो मैंने देखा है। मुझे अपनी पर्सनल बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आई डोंट हैव बीन एनी MPA और MNA इन माई लाइफ, और PM GM तो खैर बहुत बड़ी बात है। तो मुझे एक शहरी की तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग आएंगे वो इस मुल्क के लिए अच्छा ही करेंगे। देखिए, हम तो इसी उम्मीद पे हैं, बल्कि पूरी कौम इसी उम्मीद पे थी कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ देखने को मिलेंगे। मगर कोई ऐसी बड़ी कोई जमात भी जो है ना, बड़ा मैंडेट लेके नहीं आई जो अपनी हुकूमत बना सके। ये जो है लंगड़ी लूड़ी जो है वो इलेक्शन हो गए हैं, तो उसके बाद जो हुकूमत बनने जा रही है, जैसे पीडीएम 18 महीने पहले भी थी। अब बात ये है कि अगर KPK में तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाती है, तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून बनाती है, तो क्या ये चल पाएंगे हालात? सर इसके साथ आप देखें ना कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने बनानी है हुकूमत, तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। आपकी अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होगी। आपको जब अपोजिशन आपकी स्ट्रांग होती है ना, तो रूलिंग पार्टी को मुकाबला करने का मज़ा आता है, और फिर उनको काम करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा और हमारे मुल्क में इंशाल्लाह काम बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि अब कोई पार्टी ऐसी नहीं है, दुनिया को बहुत शऊर आ चुका है। अब पाकिस्तानी अवाम का हाल वो पिछले 5 साल पहले वाली अवाम का नहीं है। अब बच्चे पढ़ के आगे आ चुके हैं। एक आपकी पूरी जनरेशन जो है वो इस साल 18 साल की हुई है और उसने पार्टिसिपेट किया है। तो दे पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर, दे पीपल इफ़ दे पार्टिसिपेट दे वांट के उनकी जो विल है उसके ऊपर पूरा काम किया जाए, और वो अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए वो सर उठा। अरे पेट्रोल महंगा हो गया, कल की खबरें सुने गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आम बंदा जो पिस के रह जाएगा। हुक्मरानों से गुजारिश है मेरी कि मेहरबानी खुदारा, वाम जो आपको लेके आई है, वाम ने थोड़ा इत्मीनान किया आपके ऊपर, तो आप इत्मीनान का बदला उन्हें ऐसे ना दें। बाकी ये हमारा जो मुल्क है ना भाई, इस टाइम गिरवी हो चुका है IMF के हाथों में। तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क के ऊपर। वैसे तो कुछ नहीं, कोई हाल नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। इलेक्शन हो गए, CM बनने जा रही है मरीम नवाज़, क्या कहेंगे आप? सर मरीम नवाज़ बने ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। हर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं, कोई बने, PDM दूसरी PDM कोई भी सर बने, इस मुल्क की हालत ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ आदमी, एक रोटी खाने को पैसे नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई।
ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾ। लोग कहते थे इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी नहीं हो सकती साढ़े मुल्क में ਹੁਣ बेहतरी नहीं हो सकती सर। इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? इलेक्शन कोई ख़ास नहीं हुआ बिल्कुल, धांधली हुई है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। कौन सी जमात है जिसका जो है वो धांधली में मुतासर हुई है, चाहे मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है या पीटीआई है? पीटीआई मुतासर हुई है डेफिनेट, पीटीआई तो उन्होंने जमात ही ख़त्म कर दी ना एक किस्म की, लेकिन मुतासर ज़्यादा वो लोग ही हुए हैं, पीटीआई हुई है मतलब कि धांधली उनसे की गई है, उनसे सीटें छीनी गई हैं आपके? डेफिनेट मेरे ख्याल में। पीटीआई से छीनी गई है।